हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट में देखिए हमको क्या गिवन है। अपने जो थर्ड पार्ट की एक सीक्वेंस जो लाइन चल रही है उस लाइन में देखिए हमें फर्स्ट लाइन में मिलेगा ए के नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और डी के नीचे क्या लिखा हुआ है डी वाले कॉलम में थर्ड पार्ट में -3। और एन की चीज में क्या दिया थर्ड पार्ट में 18 और एन इक्वल टू -5। ये थर्ड वाला पार्ट हमने देखा हॉरिजेंटली। ओके, तो इसे देखने में साफ साफ पता लग रहा है कि हमको ए फाइंड करना है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा इसमें फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा। यस, करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। nth टर्म, ये कौन सा फॉर्मूला है nth टर्म का। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के नीचे ए एन की वैल्यू ये ले लीजिए, ए के नीचे ए की वैल्यू दे ही नहीं रखी तो ए को ए लिख दीजिए जब नहीं वैल्यू पता है। तो एन की वैल्यू 18 है आपके पास, -1 है ही आपका। और डी के प्लेस पर डी की वैल्यू ब्रैकेट में रखिए जिससे कि साइन की मिस्टेक ना हो। ठीक है, -3 मत लिख दीजिएगा। अगर डायरेक्टली आपने -3 ऐसे लिख दिया तो ये सीधे 18 माइनस 17, 17 माइनस 3 14 हो जाएगा। और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब माना जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि स्मॉल डी की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। ध्यान रखिएगा, वैल्यू कोशिश कीजिए कि ब्रैकेट में ही रखें जिससे कि साइन की मिस्टेक हो ही ना। स्टेप ज्यादा करने से मार्क्स नहीं कटते हैं, स्टेप कम करने से मार्क्स कटने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि मिस्टेक होती है। ठीक है, जान के नहीं करते लेकिन हो जाती है, तो मिस्टेक से बचना है। स्टेप क्लियर करते हुए ज्यादा लेके चलना है। चलिए थोड़ा सा लेफ्ट में और राइट में देखते हैं क्या हुआ। 18 माइनस 1 17 आ गया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। 7 थी 21 प्लस माइनस माइनस 7 थे 21 हो गए, सॉरी 17 थी का 51 आएगा यहाँ पर क्योंकि 7 नहीं 17 है। अब एक काम करते हैं कि -5 51 को उधर ले आते हैं, +5 51 हो गया, ये आपका था। और यहां पर आ गया आपका 46 आ गया। तो 46 इक्वल टू ए कह दो या ए इक्वल टू 46 कह दो, एक ही बात है। तो ये थी ए की वैल्यू, हमने वैल्यू पुट करी, पहले बॉड मास को सॉल्व करा फिर मल्टीप्लाई करी 7 से 51। ठीक है, तो माइनस को आप चाहे तो इसको लिया प्लस ए को जब इधर राइट लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, बाद में माइनस कैसे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको जैसे आता है वैसे कीजिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वही ठीक है। आपको जैसे कैलकुलेशन आदि सही वैसे कीजिए, बट प्रॉपर स्टेप के साथ होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप वाइज प्रॉपर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।